Hello students, welcome to our class 12. Last time we discussed all linear programming. Linear programming में हमने एक टाइप के क्वेश्चन अभी तक देखे, आज कुछ नया देखने वाले हैं. ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. वैसे करना तो कुछ भी नहीं है, जो प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं सिर्फ वही फॉलो करना है. नया कहाँ आएगा वो मैं एट द क्वेश्चन में ही कहूँगा. चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है आपको? Number 13 given as maximum z which is equals to maximum z which is equals to minus x plus 2y subject to constraint. तीन constraint आपको given है. x greater than or equals to 3, x plus 5, x plus or greater than or equals to 5 and x plus 2y greater than or equals to 6. और सिर्फ y ही आपको पॉजिटिव दिया है, बट इनडायरेक्टली ये जो कंस्ट्रेंट है वो इसमें नहीं आ गई, x में पॉजिटिव नहीं हुआ. चलिए फिर शुरू करते हैं ग्राफ. सबसे पहले तो x is equals to 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आप सबको आता है. सेकेंड इक्वेशन x plus y which is equals to 5, इसमें दो पॉइंट ले लो x और y. If x is equals to 0, y is equals to 5 and y is equals to 0, x is equals to 5. ये हुआ फर्स्ट, ये सेकंड. अब थर्ड कंस्ट्रेंट वो कौन सी है? x plus 2y equals to 6. चलिए उसमें x और y. If x is equals to 0, then y is equals to 3 and y is equals to 0, then x is equals to 6. वैल्यू मिल गई. चलिए तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या आता है क्या नहीं. स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा था? हम जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कुछ उसको मुझे रीजन मिलता है, उस रीजन के मैं कॉर्नर पॉइंट्स लेता हूँ और कॉर्नर पॉइंट्स को मैं टेबल में पुट करता हूँ. सो ये जो रीजन मिलेगा वो रीजन सबसे पहले तो फिजिबल होना चाहिए. सेकंड वो रीजन फिजिबल होने के साथ साथ बाउंडेड होना चाहिए. अगर बाउंडेड नहीं है तो क्या होगा? सपोज कि इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा तो ये मुझे अपर वाला रीजन मिलेगा जो है फिजिबल बट अनबाउंडेड है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम चल रहा है. ओके, सो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम कॉर्नर पॉइंट लेके सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करते हैं. और इसमें बोथ वैल्यू जो भी क्वेश्चन में गिवन है मिनिमम एंड मैक्सिमम. ओके ओके, सो मिनिमम एंड मैक्सिमम ये दोनों वैल्यू मिल सकती थी हमें अगर बाउंडेड रीजन है तब, बाउंडेड फिजिबल रीजन है तब. चलिए अब कुछ नया आने वाला है. चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ग्राफ होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. ये है y एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस. ये पॉइंट हमारा होगा ओरिजिन. देखो यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6. फिर यहाँ पे पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. चलिए सबसे पहले तो सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. x is equals to 5, y is equals to 0 and second y is equals to 5, x is equals to 0. ये दो पॉइंट मिलेंगे और ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा हमें. तो ये था इक्वेशन. ये हुआ इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेंगे. वो क्या है हमारा? x plus y greater than or equals to 5. ओके, वैल्यू पुट करेंगे हम. x is equals to 0, y is equals to 0
और देखिए क्या मिलता है हमें यहाँ पे x is equals to 0 पुट करूँ, y is equals to 0 पुट करूँ, क्या करते हैं 5 मिलेगा यहाँ पे, यानी कि 0 greater than 5 इज इट ट्रू? नो, यानी कि 0 पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट कौन सा है? तो ये लाइन के सारे ऊपर वाला पॉइंट है। चलिए सेकंड नंबर x is equals to 0, y is equals to 3 यहाँ पे, फिर x is equals to 6, y is equals to 0, तो ये वाली लाइन। ओके, अभी इसमें लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस तरह से होगा, तो ये होगा लाइन का इक्वेशन। उसमें ये हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल्स टू 6। ओके, अभी एक लाइन और बाकी है। ओके, इसमें किस तरह का कोड होगा, फंक्शन यहाँ पे नीचे वाला डाउनवर्ड देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे 0 ग्रेटर और इक्वल्स टू 6 होगा। ये सही नहीं है, यानी कि 0 पॉइंट नहीं है, तो कौन सा पॉइंट है? ऊपर वाला पॉइंट, यानी कि ये सारे ऊपर वाले पॉइंट्स है, तो भी ऊपर वाले पॉइंट्स है। इनफाइनाइट रीजन मुझे मिल रहा है। अभी एक लाइन और ड्रॉ करनी बाकी है, x इज इक्वल्स टू 3, तो ये लाइन हो जाएगी x y का पैरेलल एंड पासिंग थ्रू दी x इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो ये लाइन x ग्रेटर और इक्वल्स टू 3, इसमें भी 0 पॉइंट है, नहीं है, तो इस साइड के सारे पॉइंट। सो मुझे रीजन क्या मिला? मुझे रीजन मिला ये वाला इनफाइनाइट टाइम्स रीजन। ओके, सो ये मिलेगा आपको। ओके, ये रीजन फिजिबल है, पर क्या है? अनबाउंडेड रीजन। सो सिंपल सा आपको स्टेटमेंट लिखना है कि ये जो कंस्ट्रेंट्स है, आपको जो भी रीजन मिल रहा है वो रीजन क्या है आपका? वो रीजन है आपका गिवन कंस्ट्रेंट वी कंडक्ट या फिर वी कंक्लूड दैट द रीजन इज अ फिजिबल बट unbounded region, so we cannot find a maximum value of the given function. It means we don't have to find a optimal solution of the given objective function. Optimal solution वही था कि क्या optimal solution था कि अगर मुझे maximum और minimum value मिलेगी तब वो function हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल। ओके, अब यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे जो रीजन मिलता है वो रीजन है हमारा, रीजन कौन सा है हमारा? रीजन है हमारा फिजिबल एंड अनबाउंडेड एंड फिजिबल रीजन है, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, सो वी कैन नॉट फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बट रीजन क्या आएगा? आपको फिजिबल होगा। ओके, तो ये डिफरेंट केस था। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है कि आपको कंस्ट्रेंट गिवन होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा और सॉल्यूशन दिया जाएगा कि इसका सॉल्यूशन मैक्सिमम z का आंसर क्या आता है। सो आप काउंट भी कर लोगे, इसके यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स ये भी लोगे 1, 2 एंड 3, और ये 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम वैल्यू दे दोगे, बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वापस कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने कहा आपको एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में, उसमें मिनिमम वैल्यू की यही टाइप का आपको ग्राफ आया था होमवर्क में, उसमें आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। सो मिनिमम वैल्यू मिलती है बट मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसके जैसा ही कुछ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है उसमें गिवन है कि मैक्सिमम z which is equals to x plus y and subject to constraint x minus y
लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। दो लाइन गिवन है, चलिए क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहला इक्वेशन और उस दोनों में x एंड y पॉजिटिव। सबसे पहला इक्वेशन यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन। दो वैल्यू लेनी है फटाफट से x y। x इज इक्वल्स टू जीरो पुट करूं तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा वन, और y इज इक्वल्स टू जीरो पुट करूं तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा माइनस वन। तो ये सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें x y अगर x की वैल्यू जीरो पुट करो तो y की वैल्यू क्या होगी जीरो। अगर x की वैल्यू टू पुट करो तो y की वैल्यू क्या होगी वो भी टू ही होगी। चलिए दो पॉइंट दो लाइन के लिए मिल गए। मैं इसमें ही ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहां पर होगा माइनस वन। ओके, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू वन। एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस वन, y इज इक्वल टू जीरो। अभी इन दोनों में से पास होती हुई लाइन वो कैसी आएगी, तो वो इस तरह से आएगी। ओके, ये वाले लाइन। चलिए अब दूसरी लाइन गिवन है। पहले देख लेते हैं इसका किस टाइप का रीजन मिलेगा। इस लाइन का इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन। मैंने कहीं क्वेश्चन में गलती तो नहीं की है यार, लेट मी चेक फर्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 में लास्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ओके, क्वेश्चन हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, इसमें रीजन क्या होगा, सपोज कि मैं यहाँ पे जीरो जीरो पुट करूं तो जीरो जीरो पुट करने से मुझे रीजन कौन सा मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो। ये 0 पॉइंट लेस देन माइनस वन। इज इट ट्रू? जीरो बड़ा है, माइनस वन छोटा है, तो ये तो गलत हो गया। इट मींस ये पोर्शन नहीं है, तो पोर्शन क्या है, ये वाला सारा पोर्शन मिला आपको, ऊपर वाला। चलिए दूसरी लाइन ले लेते हैं। दूसरी लाइन क्या गिवन है आपको, दूसरी लाइन में पहला पॉइंट गिवन है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो, फिर x इज इक्वल्स टू टू, देन y इज इक्वल्स टू टू, समवेयर ओवर हियर। ओके, अब इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस तरह से मिल जाएगा इक्वेशन x इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, कुछ समझ में आया? ये तो लाइन क्या हुई है, पैरेलल लाइन है, ये कभी इंटरसेक्ट होगी कभी नहीं होगी। तो ये इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू जीरो। आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पॉइंट 3 2, ये बट ऑब्वियसली इस लाइन पे इस तरफ ही होगा। 3 2 पॉइंट ले लूँ और x इज इक्वल्स टू माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 2, x माइनस है, x की वैल्यू 3 ली है, बट यहाँ पे x माइनस होता है तो माइनस 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 1। चलिए ये सही है, इट मींस इसके क्या पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है। अभी ये दोनों कंस्ट्रेंट को अगर आप देखो तो इसमें कोई कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है। अगर कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है एट द एंड एक स्टेटमेंट लिखना है, और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा कि फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट सैटिस्फाई द कंस्ट्रेंट। ओके, सो वी हैव अनफिजिबल सॉल्यूशन। अभी तक हमने फिजिबल सॉल्यूशन के ही ग्राफ देखे हुए थे, अनफिजिबल का ही हमारा फर्स्ट ग्राफ आया है।
क्लियर? चलिए, सो इसमें आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखना है कि फ्रॉम फिगर या फिर फ्रॉम ग्राफ वी कैन से दैट, अब लिखते जाओ, मैं लिखवाता हूं, वी कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट satisfy all the constraint, therefore the problem is having no feasible region, या फिर प्रॉब्लम हैविंग इनफिजिबल रीजन। जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हो, अगर फिजिबल करना चाहते हो तो आगे आपको नो लिखना होगा, अगर अनफिजिबल यूज करना चाहते हो, सॉरी इनफिजिबल यूज करना चाहते हो तो आपको आगे नो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये लैंग्वेज आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, इसका कोई आंसर हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो यही आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा कि देयर इज अ नो फिजिबल रीजन। चलिए लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन शायद आप लोग कर पाओगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम z which is equals to, यहाँ पे गिवन है -3x, सॉरी +3x plus 2y, subject to constraint x plus y, subject to constraint x plus y greater than or equals to 8 and 3x plus 5y less than or equals to 15, x and y positive। चलिए ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या सॉल्यूशन मिलता है हमें? तो सबसे पहला x plus y is equals to 8 कर दो, तो मिलेगी आपको दो वैल्यू x and y, x is equals to 0, y is equals to 8, y is equals to 0, x is equals to 8। चलिए सेकंड इक्वेशन 3x plus 5y which is equals to 15, इसमें भी दो पॉइंट्स लेना है x and y। if x is equals to 0, y is equals to 3, if y is equals to 0, x is equals to 5। ओके, चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। क्या आता है? वही फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, यहाँ पर भी 8 और इस तरफ भी 8 पॉइंट्स लेने हैं। ये पॉइंट है ओरिजिन 0 0। चलिए सबसे पहला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 पॉइंट लिखिए। यहाँ पर भी पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए सबसे पहला यहाँ पे 0 8, यहाँ पे 8 0, और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, ये वाली। और ये इक्वेशन क्या होगा? x plus y greater than or equals to 8, और इसमें ऑब्वियसली कौन सा रीजन होगा? नीचे वाला रीजन नहीं होगा, कौन सा होगा? अपर रीजन होगा। इस लाइन के सारे अपर पॉइंट्स आएंगे। ओके, वो आपने लीनियर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ले लिया। चलिए अब लास्ट इक्वेशन 0 3, x is equals to 0, y is equals to 3, यहाँ पे फिर 5 0, x is equals to 5, y is equals to 0, ये पॉइंट यहाँ पे। अभी इन दोनों को मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। ओके, ये लाइन का इक्वेशन मिल गया। अभी ये लाइन का इक्वेशन इंटरसेक्ट तो हो रहा है, देखो अब बस कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? यहाँ पे। अभी ये पॉइंट का मुझे क्या लेना देना है?
कंस्ट्रेंट आपको गिवन है x एंड y कहाँ पे लेना है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं इंटरसेक्ट होता है तो मेरे लिए काम की बात है, अदरवाइज कुछ काम की बात नहीं है। ओके, फिर अभी बात और करनी है कि ये कंस्ट्रेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो ये कंस्ट्रेंट का इक्वेशन है 3x + 5y <= 15। 0 पॉइंट ले लो, सेटिस्फाई हो रहा है, लेस देन आ रहा है, यानी कि इसका नीचे का पोर्शन है। तो ये पोर्शन हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर यहाँ पे ये पोर्शन हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कोई कॉमन रीजन आपको नहीं मिल रहा है। सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना होगा कि here there is no, from graph we can say that there is no point satisfy the all constraint, okay, or therefore the problem is having no visible region। बस सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखना है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो उसमें मेनली 4 टाइप्स के प्रॉब्लम है, और उसके बाद एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1 फिनिश होती है। उसके सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। मैं शॉर्ट टाइम में आपकी ये वर्कशीट प्रिपेयर करके आपको दे दूंगा। चलिए, फिर एक और चीज आपसे डिस्कस करनी थी अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड, रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय लीनियर प्रॉब्लम से। उसमें 4 टाइप के प्रॉब्लम्स है, उसमें से एक्सरसाइज 12.2 और फाइनल एक्सरसाइज नंबर 12। ओके, सो ये सारे एग्जांपल मिल के मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1 2 3 4 इस तरह से ऑर्डर होगा, सब मिक्स क्वेश्चन होंगे, बुक के एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के मिक्स क्वेश्चन होंगे। बट हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए आप वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।